नमस्कार। आज का अध्याय हमारा सिंह लग्न में चंद्रमा का द्वादश भावों का फल, यानी सिंह लग्न की पत्रिका में चंद्रमा अगर पहले से लेकर द्वादश भाव में किसी का बैठता है तो चंद्रमा यहाँ पर सिंह लग्न वालों के लिए क्या फल करेगा, अच्छा या बुरा। तो सबसे पहले सिंह लग्न वालों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है, यानी हानि भाव का स्वामी यहाँ पर बनता है। लेकिन लग्नेश का परम मित्र है, तो यह क्या फल करेगा तो जानते हैं। तो यहाँ पर सिंह लग्न में जब चंद्रमा पहले स्थान में बैठता है, यानी लग्न में ही बैठता है, तो जातक सुंदर होता है, सुंदर उसका चेहरा होता है और कल्पनाशील व्यक्ति जातक होता है यहाँ पर। और साथ में बाल्यकाल में अस्वस्थ शरीर वाला होता है, क्योंकि हानि भाव का मालिक होके शरीर के भाव में बैठना अस्वस्थ यहाँ पर दिखाता है। परंतु आयु वृद्धि के साथ साथ जातक बुद्धिमान यहाँ पर होता है, स्वस्थ और सुगठित शरीर वाला यहाँ पर होता है। व्यवसाय में संघर्ष उसको करना पड़ता है, उतार चढ़ाव यहाँ पर होते हैं जीवन में। अगर चंद्र मंगल का योग हो, यानी चंद्रमा के साथ मंगल भी बैठ जाए, तो जातक इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ पर भूमि, वाहन आदि सुख प्राप्त करता है, विदेश यात्रा भी करता है, विदेश से लाभ भी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का पहले भाव का फल होता है। यही चंद्रमा अगर द्वितीय स्थान में बैठ जाए, धन भाव में, बुध की कन्या राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक हंसमुख होता है और मधुरभाषी होता है, सुंदर वाहन आदि सुख साधनों से संपन्न यहाँ पर होता है और रईसी ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला, यानी रहन सहन उसका होता है। चंद्रमा अगर निर्बल हो, पापयुक्त हो, आँखों में कष्ट होते हैं, मुंह के रोग होते हैं और पारिवारिक सुखों में कमी होती है, खर्च अधिक होता है, पैसा बचता नहीं, तो इस प्रकार का फल चंद्रमा यहाँ पर करता है। अब यही चंद्रमा तीसरे स्थान में तुला राशि पर जब जाता है, तो जिसके प्रभाव से जातक भ्रमण प्रिय, यानी घूमने फिरने वाला यहाँ पर होता है और साथ में पराक्रमी, देश विदेश की यात्राएं करने वाला यहाँ पर होता है। लगभग 28 वर्ष विदेश यात्रा इसकी होती है, यानी 28वें वर्ष के बाद भाग्य में अनेक परिवर्तन होते हैं और अनेक परिवर्तनों के बाद ही स्थिरता आती है यहाँ पर।
34 वर्ष तक व्यवसाय में अस्थिरता यहाँ पर होती है। खर्च अधिक होता है बेवजह का, तो जातक को भाई की अपेक्षा यहाँ पर बहनों का सुख अधिक रहता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का तीसरे स्थान में तुला राशि में होने का फलता। अब यही चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में जब जाता है, मंगल की वृश्चिक राशि, और चंद्रमा यहाँ पर नीच का माना जाता है। अब चंद्रमा के प्रभाव से यहाँ पर जातक को प्रारंभिक जीवन में परेशानी होती है, संघर्ष रहता है और माता को कष्ट होता है। साथ में मकान, जायदाद, भूमि, भवन आदि क्षेत्रों में उलझना आती हैं, परेशानी आती हैं। कार्य व्यवसाय में धीरे धीरे विलंब से उन्नति यहाँ पर होती है। यदि चंद्र शनि से युक्त या दृष्ट हो तो जातक दुर्घटना ग्रस्त यहाँ पर होता है और उदर विकार से कष्ट जातक यहाँ पर पाता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का चौथे स्थान का फल यहाँ पर होता है। यही चंद्रमा पंचम भाव में जब जाता है गुरु की धनु राशि पर, लेकिन चंद्रमा हानि भाव का स्वामी होकर यहाँ पर आया है, लेकिन मित्रवत है, तो जिसके कारण से जातक बुद्धिमान, धार्मिक, परोपकारी, प्रिय वचन बोलने वाला यहाँ पर होता है। विभिन्न साधनों द्वारा धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। जातक संगीत, नृत्य, साहित्य का शौकीन भी यहाँ पर होता है। उच्च व्यावसायिक विद्या प्राप्त यहाँ पर करता है और साथ में पतिव्रता सुशील स्त्री वाला यहाँ पर होता है। प्रथम कन्या संतान यहाँ पर होती है। ऐसा जातक अनेक दूरगामी योजनाओं को बनाने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का पंचम भाव में जाने का फल यहाँ पर होता है। अब यही चंद्रमा अगर छठे स्थान में जाता है मकर राशि शनि की, तो जिसके प्रभाव से जातक चंचल मन वाला, चंचल स्वभाव वाला, कामुक प्रवृत्ति वाला, आय कम खर्च अधिक करने वाला यहाँ पर होता है। शत्रु पक्ष से हानि उठाने वाला, परंतु जातक खर्च करके ही शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। स्त्री संबंधी परेशानी उसको होती है, पथरी की बीमारी उसको होती है, स्नायु दुर्बलता जातक को होती है, पेट संबंधी रोग होते हैं और साथ में दिमागी परेशानियां यहाँ पर जातक को होती हैं।
तो इस प्रकार से चंद्रमा का छठे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही चंद्रमा अगर सप्तम भाव में चले जाए शनि की कुंभ राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक श्वेत वर्ण सुंदर मुखाकृति वाला परंतु दुर्बल शरीर वाला, अस्थिर मन वाला और अस्वस्थ यहाँ पर होता है। उसका शरीर संगीत, कला, कविता आदि का शौक रखने वाला यहाँ पर होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक परेशानियाँ आती हैं, पैदा होती हैं परेशानियाँ, संकट आता है और साथ में माता पिता को यहाँ पर कष्ट होता है। स्त्री सुख में कमी होती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का सप्तम भाव में शनि की राशि में होने का फल यहाँ पर था। अगर यही शनि अब अष्टम भाव में जब जाता है, वहाँ गुरु की मीन राशि मित्रवत, तो जिसके प्रभाव से जातक के ऊपर काम वासना की प्रवृत्ति अधिक होती है और जातक चंचल मन वाला यहाँ पर होता है, अस्वस्थ शरीर वाला होता है, गुप्त चिंताओं से युक्त होता है और पारिवारिक सुख में कमी होती है, माता को अरिष्ट होता है, प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण यहाँ पर जातक का होता है, ऐसा व्यतीत करता है वह। कभी कभी अचानक धन की हानि भी यहाँ पर होती है। इस पर शनि की अशुभ दृष्टि हो तो स्त्री कष्ट होता है, स्त्री से वैवन्यता होती है और जातक को अचानक मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर होता है। यही चंद्रमा नवम भाव में जब जाता है मंगल की मेष राशि पर मित्रवत, तो जिसके प्रभाव से जातक चंचल प्रवृत्ति वाला होता है किंतु तीव्र बुद्धिमान होता है, भाग्यशाली होता है और उत्साहशील यहाँ पर होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, विदेशी संबंधों से और विदेश में भाग्योदय यहाँ पर जातक का होता है, यानी विदेश से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। भाई बहनों के सुखों में कमी होती है और चंद्र मंगल का योग अगर यहाँ पर हो, यानी मंगल भी साथ में हो, तो जातक धन संपदा वाहन आदि सुखों से युक्त होता है, उसको लाभ होता है। अगर शनि आदि अशुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो जातक भाग्यहीन होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर पाता है या मृत्यु उसकी होती है अचानक और चिंताओं से ग्रस्त रहने वाला ऐसा जातक होता है। अब यही चंद्रमा अगर दसम भाव में जाता है वृषभ राशि शुक्र की और उसमें चंद्रमा उच्च का होता है, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान, उच्च अभिलाषी, कठिन परिश्रम करने के बाद उच्च विद्या, व्यवसाय, उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। विवाह के बाद स्त्री का विशेष सहयोग प्राप्त
करने वाला होता है। बहू कन्या संतति यहाँ पर होती है। मकान भूमि आदि सुख प्राप्ति में उलझने आती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव को भी यहाँ पर देखता है नीच दृष्टि से, और ऊपर से हानि भाव का मालिक है। और अति खर्च के कारण मन अशांत यहाँ पर जातक का रहता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का दशम स्थान में होने का फलता, यही चंद्रमा एकादश स्थान में बुध की मिथुन राशि पर जब जाता है तो चंद्रमा के प्रभाव से यहाँ पर जातक उच्च शिक्षा प्राप्त यहाँ पर करता है। बुद्धिमान जातक होता है। देश विदेश की दीर्घ यानी लंबी यात्राएं करने वाला होता है। संतान सुख जातक का सामान्य रहता है। ज्योतिष मंत्र और धार्मिक विषयों में जातक की रुचि होती है। अनेक साधनों से जातक धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है, लेकिन खर्च भी अधिक जीवन में रहता है। अगर यही चंद्रमा अब द्वादश भाव में अपने ही घर में हो कर्क राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक मधुरभाषी एकांत प्रिय यहाँ पर होता है, कल्पनाशील होता है, आवास वाहन आदि सुख साधनों से युक्त होता है, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर अपने ही घर पर विराजमान है। मंत्र शास्त्र ज्योतिष में रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है। अभिनय मनोरंजन और सौंदर्य संसाधनों का शौकीन यहाँ पर जातक होता है। व्यवसाय तथा साथ में विदेश जाने का योग भी यहाँ पर बनता है। अगर चंद्रमा अशुभ ग्रह युक्त हो या दृष्ट हो तो जातक के आँखों में रोग होता है, नेत्रों में परेशानी होती है, शरीर कष्ट होता है, गुप्त रोग से पीड़ित जातक होता है। तो इस प्रकार से सिंह लग्न में चंद्रमा का पहले से लेकर द्वादश भाव तक का फल इस प्रकार से होता है। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें। नमस्कार।